नमस्कार। आज आप सभी के लिए हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉन डिटेल अपिट भाग खून के रिश्ते का अगला वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर मनोरमा यानी वीर जी और उनके चाचा जी, उनके पिताजी जिस तरह से यानी सगाई की बात चल रही है, पर उनकी माता के अनुसार वो कहते हैं कि कुछ लोगों को लेकर जाएं, पर यहाँ पर वीर जी के अनुसार यानी जिस तरह से वो मना कर देते हैं। अगला वाला भाग में प्रारंभ कर रहे हैं। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई बर्तन यानी कोई वर्त सुनने लगी। वर्त का अर्थ है बातें। यानी दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी हो गई है भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की और कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठते रहे ठीक लगते हैं, पर जब उस उठे तो सहस छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकान पर यानी सूटकेस लेने गई। उठे संतू चटाई लाल दो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वह खड़े क्या कर रहे हो? मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठो संतू, चटाई ले आओ। संतू, नहीं तो तू इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाती है, माँ बोली। अब यहाँ पर जिस तरह से मनोरमा अपने चाचा जी का मजाक उड़ाने लगती है कि चाचा जी जिस तरह सब गद्दी पर यानी जो नाली पर यानी बेड पर बैठते हैं तो उस समय एक बड़े व्यक्ति की तरह लगते हैं, पर जैसे उठते हैं तो छोटे इतने से लगते हैं। उस समय यानी अपने भाई से कह रही है, पर उनकी माता को बुरा लगता है। यहाँ पर मनोरमा कहती है, परसों जो मैंने दुकान पर सूटकेस लाने गई तो उस समय मुझे यानी जो चाचा जी को देखकर इस तरह का बासु जी और मजाक चाचा जी का जो उड़ाते हैं वो बोलने लगती हैं। उसके बाद माँ जी कहती है संतू को चटाई देने के लिए, ताकि चाचा जी यानी चाचा मंगल सेन वहाँ पर बैठकर भोजन कर सकें, पर संतू सुनता नहीं है। तो उनकी माता जी को क्रोध आने लगता है। वो डांटती है कि नौकर यानी संतू को कि जितना भी बोलो, जो बात तो मुंह से हमारी निकलती है पर उसके कानों में दब जाती है। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसका वक्त उठा और फिर जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी दो थालियाँ में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैला रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भजियाँ रखी थी। चपातियाँ खूब गरम गरम थी। सहस बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह यानी हॉफी मच्छी कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं, पर थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है? अब यहाँ पर भोजन करते समय मंगल सेन को माता जी जो थाली में खाना परोसती है, चपाती और जिस तरह से 3 तरह का साग होता है यानी सब्जियां वो रख देती हैं, तो उस समय वो खाने के लिए अपने हाथ को जो मैले वाले कपड़े से रुमाल से पोंछ कर बैठते हैं।
उसी समय बाबूजी कहते हैं कि जहाँ पर मैंने तुझे किराया यानी रेंट लाने के लिए कहा, क्यों तूने नहीं लाया? तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी दुकान पर रहता है, कभी घर पर रहता है। तो आज घर पर था जो मैं उसे इससे लेने गया। तो उस समय बाबूजी कहते हैं कि थप्पड़ पड़ेगा क्योंकि तू मुझे बच्चा समझ रहा है क्या, करके कहने लगते हैं। यहाँ पर संतू के लिए पहले जिस तरह से पीठ पर चाबुक पड़ी थी, क्योंकि उसने चटाई बिछाने के बाद मंगल सेन ने भोजन पर बैठे थे, उसी समय उनके पिता का क्रोध मंगल सेन पर उत्पन्न हुआ है। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुम क्यों यानी मुझे बच्चा समझते हो? रसोई घर में सहस सन्नाटा छा गया। माँ ने होठें बिछ लिए। मंगल सेन की पुलक सहन में बदल गई। उसका दायां गला हिलने से लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने की किराए उस पर चढ़ा गया है। तू करता क्या रहता है? लुकड़े में बैठा संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन में कहा और अपने पैरों की उंगलियां की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए उन्हें इतना दुथकार जाता है। और पराठा डालो मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं भी कभी बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगल सेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। अब यहाँ पर चाचा जी के लिए जिस तरह से थप्पड़ मारने का आधार दिया गया है, तो उनका गाल इस तरह से हिलने लगा है, यानी जो व्यक्ति को दुख होने के बाद चेहरा हिलता रहता है, वैसा मन को ठेस पहुँचने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती है और चेहरा हिलने लगता है। तो उस समय संतु बर्तन मांजते हुए रुक जाता है, यानी साफ करते हुए, धोते हुए, और मनोरमा नीचे फर्श पर देख लेकर रह जाती है। पर यहाँ पर उनके पिता फिर समझाते हैं कि तुझे इस घर में आए हुए 6 माह हो गया, यानी 6 महीने हो गए। तू अगर कुछ काम नहीं सीखेगा तो अगर मैं कहीं कुछ काम से बाहर चला जाऊं तो किराए का काम तुझे सौंपा गया, अगर तुम नहीं सीखोगे तो कैसा होगा, करके वो समझाने लगते हैं। तो उस समय चाचा जी के लिए मनोरमा कहती है कि वो गरीब हैं, इसीलिए क्या, करके प्रश्न पूछने पर पिताजी कहते हैं थोड़ा सा वो भी काम करना सीख जाएगा तो अपना जीवन की अपना वो खुद करेगा, करके इस तरह से सलाह देने लगते हैं। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगल सेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्हें ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को काम कर नहीं खिलाते। ज़मीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। अब यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि जिस तरह से जो तुम काम करते हो, नौकरों का काम है काम करना और चले जाना, पर तुम इस ज़मीन और जायदाद के बारे में कुछ काम करना है तो हिम्मत से काम करना है। इसमें सुस्तागी यानी
जिस तरह से थके हुए रहोगे तो काम नहीं चलेगा। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई और दिल में ऐसा हुल्लास, हुल्लास का अर्थ है सुख, खुशी, आनंद, उठा के जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दूं। हो यानी हुम कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फटक जाए तो कहना। डर के बात का मैंने लाम देखा है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कामपन रसिकिन था हमारा। कहना यानी कैंप को कहते हैं। कहना लगा, देखो मंगलसेन, हमारे शराब की बोतलें लारी में रह गई है, वहाँ हमें चाहिए। इधर उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहीं से बोतल निकाल लाया। ऐसा क्या बात है। अब यहाँ पर मंगलसेन कहते हैं जिस तरह से वो सैनिक में थे, तो सैनिक में वहाँ पर कुछ लोग अफसर ने उन्हें आर्डर करते हैं, हुक्म देते हैं कि उसमें जो शराब की बोतलें हैं उसको लेकर आओ। वो जैसे लेकर आते हैं तो मशीन गन की आवाज़ से भी वो नहीं डरे। तो इसमें कौन सी बात है करके इस तरह का वो उनके समय वाली बात यहाँ पर पिता के सामने मंगलसेन करते हैं। यहाँ तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सारे छात्रों को देखकर पढ़ना, सुनना और फिर नोट्स को बार बार जो दिया गया उसको लिखकर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।